G7 ने अपनी गलतियों का भारत के ऊपर थोपा इल्जाम। गेहूं प्रतिबंध पर बड़ा खुलासा, हुई दुनिया की बोलती बंद। यूरोप देशों की पोल, भारत ने दी खोल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी हाल ही में भारत सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं का रेट डबल से भी ज्यादा हो गया है। और यही वजह है कि यहाँ पर दुनिया के कई बड़े देश भारत के ऊपर भड़कने लगे। लेकिन भारत को इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भारत ये बात अच्छे से जानता था कि भारत क्या कर रहा है। देखा यह भी गया है कि भारत में ही कुछ ऐसी मीडिया है जो बोल रही है कि भारत ने गेहूं के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर गेहूं के रेट दुगने से भी ज्यादा हो गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत के प्रतिबंध लगाने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं के रेट नहीं बढ़े हैं। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को बारीकी से और एनालाइज करके बताते हैं कि आखिर जो भारत के ऊपर आज पूरी दुनिया इल्जाम लगा रही है वो बात झूठ है। दोस्तों, अगर आप 2020 के एक्सपोर्टर की बात करेंगे जो कि गेहूं पूरी दुनिया को बेचा करते थे, उसमें टॉप 10 की लिस्ट में भारत का कहीं नामो निशान ही नहीं है। आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 2020 में सबसे ज्यादा गेहूं बेचने वाला देश रसिया था, और इसके बाद धीरे धीरे करके सभी देश आते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो दूर तक आपको भारत का नामो निशान नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल लेवल पर भारत गेहूं पहले बेचा भी नहीं करता था, और बेचा भी करता था तो बहुत कम मात्रा में बेचा करता था। और अगर आप टॉप 10 देशों में देखेंगे तो 4 देश जो कि G7 देश हैं जो कि गेहूं बेचा करते थे, लेकिन आज हमें देखने को मिल रहा है कि इनकी तरफ से भारत के ऊपर सारा इल्जाम लगाया जा रहा है कि भारत की गलती की वजह से पूरी दुनिया में गेहूं के रेट बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये G7 देशों की जिम्मेदारी है कि ये गेहूं की सप्लाई बढ़ाकर दुनिया में बढ़ रही गेहूं की समस्या को कम करे, न कि भारत के ऊपर इल्जाम लगाए। उल्टा भारत ने यहाँ पर दुनिया वालों को गेहूं देकर ये कोशिश की है कि दुनिया में गेहूं की समस्या को थोड़ा कम किया जा सके। नहीं तो पहले रिपोर्ट के आंकड़ों में आप देख सकते हैं कि कहीं भी भारत का नामो निशान नहीं आता था। तो भारत के कोई कदम उठा लेने से दुनिया को क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पर G7 की सारी गलतियों को भारत के ऊपर थोपा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, दुनिया में ये फैलाया जा रहा है कि भारत ने जो गेहूं के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में गेहूं के रेट दुगने से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ पर भारत ने पब्लिकली ये बोल के गेहूं के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन आप देखेंगे कि अमेरिका जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश ने चुपचाप ही गेहूं एक्सपोर्ट को कम कर दिया है। यहाँ पर भारत टॉप 10 की लिस्ट में आता भी नहीं था, क्योंकि भारत का ये फर्ज नहीं है कि वो पूरी दुनिया को गेहूं बांटे। यहाँ पर G7 जो कि टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए हैं, उनका फर्ज था कि दुनिया में गेहूं की सप्लाई बढ़ाए। लेकिन यहाँ पर यूरोप देश की तरफ से सारा का सारा इल्जाम भारत के ऊपर थोप दिया गया। दोस्तों, चाइना की तरफ से एक ऐसा कदम उठा लिया गया है जिसकी भारत ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको बता दें कि भारत का सपोर्ट करने के लिए चाइना की तरफ से एक आर्टिकल छापा गया है। चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि जो G7 देश गेहूं एक्सपोर्ट को लेकर भारत के ऊपर सारा का सारा इल्जाम लगा रहे हैं, वो अपने गेहूं एक्सपोर्ट को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। मानते हैं भारत में गेहूं काफी अधिक मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भारत गेहूं एक्सपोर्ट करने के मामले में कभी भी इतना आगे नहीं रहा जितना कि आज उसको ले आया गया है। आगे चाइना के सरकारी अखबार ने लिखा है, अमेरिका ने भी पिछले साल के मुकाबले इस बार गेहूं एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा कमी कर दी है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि सारे यूरोप देशों ने ऐसा किया है। अगर यहाँ पर भारत ऐसा कोई कदम उठाता है तो इसमें भारत क्या गलत करता है। अब बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि चाइना जैसा देश भारत का सपोर्ट क्यों कर रहा है। तो हम आपको बता दें, इस समय चाइना की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचता है, क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि चाइना में आर्थिक समस्या हो चाहे कोविड समस्या हो, दोनों ही अपनी चरम पर चल रही है। और चाइना ये बात अच्छे से जानता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि गेहूं लेने के लिए चाइना को भारत का ही रुख करना पड़े। इसको लेकर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारत ने यहाँ पर अपने आप को डिफेंस नहीं किया। यहाँ पर भारत को उसी तरीके से डिफेंस करना था जैसा हमने रूस में तेल खरीदते समय खुद को डिफेंस किया था। और अगर आप टॉप 10 की लिस्ट में देखेंगे जो कि गेहूं एक्सपोर्ट करते थे, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा शामिल है, जिनको अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए था और गेहूं एक्सपोर्ट को और बढ़ाना चाहिए था, बल्कि इनकी तरफ से देखा गया है 2020 के मुकाबले उन्होंने काफी कम मात्रा में गेहूं एक्सपोर्ट किया है। क्योंकि आप भी ये बात अच्छे से जानते होंगे कि सभी देश अभी अपने देश में गेहूं को काफी अधिक मात्रा में सेव कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी देश ये नहीं जानता है कि अभी रूस और यूक्रेन युद्ध कितना ज्यादा चलेगा और इससे आने वाले समय में कितनी ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। लेकिन इनकी तरफ से फैलाया ये जा रहा है कि भारत ने ही इंटरनेशनल लेवल पर गेहूं का रेट बढ़ाया है, क्योंकि भारत ने गेहूं पर प्रतिबंध लगाया है। इनकी बुद्धि में ये नहीं आ रहा है कि जब भारत इंटरनेशनल लेवल पर इतनी अधिक मात्रा में गेहूं सप्लाई ही नहीं करता था, तो भारत के प्रतिबंध लगाने या न लगाने से दुनिया को कौन सा फर्क पड़ने वाला था। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या भारत ने गेहूं एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाकर सही किया है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, जहां यह पता चला है कि पाकिस्तान इन दिनों
पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक पर काफी ज्यादा अत्याचार कर रहा है। और देखा ये गया है, इन दिनों जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इसमें पता ही चल रहा है कि पाकिस्तान अल्पसंख्यक पर अपना कहर काफी ज्यादा बरपा रहा है। इस चीज का खुलासा रिपोर्ट के ग्राफ के माध्यम से किया गया था और इस चीज की पुष्टि यहीं से हो जाती है कि पाकिस्तान के पेशेवर इलाके में सिखों और सियाहों पर बड़े हमले इसके गवाह हैं। बीते रविवार को ही आतंकियों ने पेशावर के बाजार में 2 सिख दुकानदारों को मौत के घाट उतार दिया था। पेशावर पुलिस के अधिकारी एजाज खान ने कहा, मामले की कई कोणों से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ आतंकी घटना है। पाकिस्तान में आए दिनों आतंकी घटना हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है और इसको लेकर पाकिस्तान की सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है। यही वजह है कि यहाँ पर आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आतंकवादी अपना ही बोलबाला समझकर मनमानी करते रहते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि पाकिस्तान का खुफिया विभाग गांव तक अपना नेटवर्क पहुंचाने में विफल रहा है। पाकिस्तान स्थित मीडिया आउटलेट द फ्रंटियर पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार खुफिया विभाग एक सक्रिय रणनीति के बजाय एक प्रतिक्रियाशील सिद्धांत पर चल रहा है। यही कारण है कि बीते कुछ वर्षों में हुई आतंकी घटनाओं में से एक को भी वे पहले से ही भांप नहीं सके। पिछली सरकार ने भी आतंकवाद पर काबू करने वाली राष्ट्रीय कार्य योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इस निंदा के आरोप में संघीय जांच एजेंसी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस निंदा मामले में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है। अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोस्तों, भारत जिस तरीके की नीति इस समय गेहूं प्रतिबंध पर लेकर चल रहा है, वो नीति भारत की काफी अच्छी है। इसी को देखते हुए यहाँ पर यूरोप देश ये समझ गए हैं कि भारत अगर इस नीति से चलेगा तो इस नीति के कारण यूरोप देशों को नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि इसकी वजह से यहाँ पर यूरोप देश और अमेरिका आवाज उठाने लगा है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।